नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़, हाल ही कार्य व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय बोली। आज अपन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दलित उद्धार संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को देखा था। आज अपन उनके दलित उद्धार संबंधी विचारों को देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहा जाता है। दलित उद्धार संबंधी उनके क्या विचार है, इनके अपन अध्ययन करेंगे। अंबेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार किया। परंपरागत हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्णों में जो समाज को बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस वर्गीकरण का डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार यह वर्ण व्यवस्था समाज में विभाजन पैदा करती है, छुआछूत पैदा करती है। छुआछूत और अस्पृश्यता की जड़ें इसी वर्ण व्यवस्था में निहित है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो ये वर्ण व्यवस्था है, इसको समूल रूप से नष्ट करने के पक्षधर थे। अंबेडकर ने छुआछूत या अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता की जड़ें हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित है, अतः इस कुप्रथा को मिटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत जरूरी है। अस्पृश्यता या छुआछूत की जड़ें वर्ण व्यवस्था में निहित है और इस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके ही छुआछूत या अस्पृश्यता को समाज से मिटाया जा सकता है। समाज में जो अन्याय व्याप्त था, जो छुआछूत व्याप्त थी, उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रकाश डाला। दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा और छुआछूत अंतरजातीय विवाह के द्वारा ही समाज से समूल रूप से नष्ट हो सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या मत था कि इस जाति प्रथा और छुआछूत को अगर समाज से समूल रूप से नष्ट करना है तो अंतरजातीय विवाह आवश्यक है। अंतरजातीय विवाह के द्वारा ही ये छुआछूत और जाति प्रथा, ये अन्यायकारी व्यवस्थाएं समाप्त हो सकती। इस संबंध में उनका एक प्रसिद्ध कथन भी है कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई द्वारा दुर्दशा को छिपाया जा सकता है, किंतु सुधार नहीं सकते। ऐसे हालत में उस मकान को गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा। क्या कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर
कि टूटे फूटे मकान की रंगाई पुताई द्वारा दुर्दशा को छिपाया जा सकता है, किंतु उसे सुधारा नहीं जा सकता। अगर उस मकान को वास्तव में सुधारना है तो उसको जड़ से ही सुधारना होगा। दोबारा नींव रख के उसकी दोबारा नींव रख के और उस पे वो मकान खड़ा होगा तो ही वो मजबूत हो सकता है। इसी उस नए ऐसे हालत में उस मकान को गिराकर ही नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा। इसी प्रकार इस समाज में अंतरजातीय विवाह होंगे। एक जाति का, एक वर्ण का दूसरे वर्ण के लोगों में विवाह होंगे तो अपने आप ये समाज से जाति प्रथा और छुआछूत, अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूत समझी जाने वाली जातियों को भी कहा, जो भी अछूत या दलित जो जातियां थी उनको भी कहा कि आप भी साफ सुथरा रहिए, मदिरा पान का सेवन मत कीजिए, मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाइए, गोवंश का भक्षण मत करो, साफ सुथरे रहो, शिक्षित बनो, जागरूक बनो, तब अपने आप इस समाज से ये जाति प्रथा और अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी कुप्रथाएं समाप्त हो जाएगी। उच्च वर्ग की जातियों को भी अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा और निम्न वर्ग या दलित और अछूत समझी जाने वाली जातियों को भी अपनी सोच में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। उन्हें साफ सुथरा रहना होगा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी होगी, मदिरा पान से दूर रहना होगा और मरे हुए जानवरों के मांस आदि खाने से दूर रहना होगा। साफ सुथरे रहेंगे तो ये छुआछूत इस समाज से समाप्त होगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि दलितों का वास्तव में सुधार तब होगा जब उनके हाथ में राजनीतिक सत्ता आएगी। जब कानून निर्माण की शक्तियां उनके हाथ में होगी, जब राजनीतिक रूप से सशक्त हो गए दलित, तब वास्तव में उनमें सुधार होगा। इसी के लिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग रखी थी। अगर दलितों के हाथ में सत्ता होगी तो दलितों को सुधार अपने आप हो जाएगा। अंबेडकर के अनुसार दलितों में योग्यता की कोई कमी नहीं है। अंबेडकर के अनुसार दलितों में योग्यता की कोई कमी नहीं है। इन दलितों को, इन लोगों को सामान्य या तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर शहरों में जाकर नए व्यवसाय प्रारंभ कर देने चाहिए। क्या कहते हैं अंबेडकर कि दलितों में योग्यता की कोई कमी नहीं है, इन्हें शहरों में जाकर नए व्यवसाय प्रारंभ कर देने चाहिए। अपने जो परंपरागत व्यवसाय है उनको छोड़कर अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, तकनीकी शिक्षा लेके अच्छे रोजगार प्रारंभ कर देने चाहिए। दलितों में
टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस इन्हें जरूरत है अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शहरीकरण और औद्योगिकरण का समर्थन करते हैं। उस शहरीकरण और औद्योगिकरण के समर्थन के पीछे भी उनका जो मेन मकसद है वो दलित उद्धार का ही है। अपन देखते हैं गांव में छुआछूत की भावनाएं ज्यादा है, शहरों में एक बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं, एक दूसरे की जाति और एक दूसरे के वर्ण का पता ही नहीं है, और वो आराम से रह रहे हैं, जीवन आराम से जी रहे हैं। जबकि गांव में देखें तो जहालत, सांप्रदायिकता भरी पड़ी है। आज भी अपन देखें समाज में तो दलितों के छोटे मोटे काम, उनके कटिंग से लेके उनके खान पीन से लेके गांव में एक जगह नहीं बैठ, उनके साथ वो पहचानते हैं गांव में सब जगह सब लोग एक दूसरे को, तो वो कहीं ना कहीं उनसे दूरी बना के रखते हैं, उच्च वर्ग निम्न वर्ग से दूरी बना के रखता है। शहरों में वो समस्या नहीं। उद्योगों में सभी लोग साथ साथ काम करेंगे तो उससे भी भेदभाव समाप्त होगा, लोग साथ साथ रहेंगे। तो अंबेडकर दलित उद्धार को ध्यान में रखते हुए ही शहरीकरण और औद्योगिकरण का समर्थन करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये दलित उद्धार संबंधी विचार है वो परंपरागत हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था पर कठोर प्रहार करते हैं, छुआछूत का विरोध करते हैं, उस वर्ण व्यवस्था को समाप्त करते हैं, समाप्त करने पर बल देते हैं, और उस उस छुआछूत या अस्पृश्यता के स्थायी हल ये इसी में मानते हैं कि अंतरजातीय विवाह करना चाहिए। दलितों को भी साफ सुथरा रहने की सलाह देते हैं। और ये मानते हैं कि जब दलितों के हाथ में राजनीतिक सत्ता आएगी तब उनमें अपने आप सुधार हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।